स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले हम किडनी की लोकेशन और उसके डायमेंशंस की बात करेंगे, उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो किडनी कैसी होती है, कहाँ होती है? किडनी प्रेजेंट होती है हमारे डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी है उसके डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सा है डॉर्सल साइड हमारा? जहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो वाला साइड हमारा डॉर्सल है, और आगे वाला जो हमारा साइड है वो वेंट्रल साइड है। ठीक है, सो डॉर्सल साइड में होती है अब्डोमिनल कैविटी के। और अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर के करीब। विड्थ होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर के करीब। और अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर के करीब। जो थिकनेस है वो इसकी है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, ये है इसकी थिकनेस। तो लेंथ वाइज हो गई 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस में हो गई 2 to 3 सेंटीमीटर। ये वाला कैसी होती है? ये जैसे राजमा होता है, बिल्कुल राजमा की तरह होती है, रेडिश ब्राउन, बिल्कुल राजमा, जैसे राजमा होता है ना, बिल्कुल राजमा की तरह होती है। राजमा का कलर भी रेडिश ब्राउन होता है, तो ये भी रेडिश ब्राउन होती है, बिल्कुल राजमा की तरह। किडनी बीन, इसीलिए किडनी बीन ही उसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी शेप ऐसी होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ से जो है यूरेटर बाहर आता है, यहाँ से यूरेटर बाहर आता है, और जो रीनल आर्टरी है वो अंदर एंटर करती है, रीनल वेन यहाँ से बाहर आती है, रीनल वेन यहाँ से बाहर आती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम। ये जो नॉच है ये स्ट्रक्चर कहलाती है हाइलम, जहाँ से यूरेटर बाहर आ रहा है, जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, नर्व एंटर करेगी और रीनल वेन बाहर आती है। ये क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड है, ये है रीनल वेन, रीनल वेन। ठीक है, अब ये जो हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है वो अंदर वाला पार्ट इसका डिवाइडेड होता है छोटे छोटे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स में, और उन पिरामिड्स को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। यानी ये वाला आउटर एरिया हो गया, इसका आउटर एरिया जो है वो है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला एरिया है वो इस तरह से इसमें पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। इस तरह से पूरा पिरामिड होता है, 10 to 15 पिरामिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, और हर पिरामिड के नीचे एक छोटी छोटी ट्यूब होती है, जहाँ से, क्योंकि यहाँ पे यूरिन बनेगा तो ये इससे बाहर आएगा यूरिन, यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब्स हैं हर एक के नीचे इस तरह से, और इन ट्यूब को बोलते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। ठीक है, और ये माइनर कैलिक्स आपस में मिलके 2 या 3 जो हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। अब ये सारे आपस में मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया? यहाँ पर ओपन हुए, ये हो गया मेजर कैलिक्स। ये आपस में हो गए, उनके यहाँ ओपन हो गए, तो ये हो गए मेजर कैलिक्स। ये जो स्पेस है जहाँ पर ये ओपन हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। जहाँ पर ये ओपन हो रहे हैं ये कहलाता है रीनल पेल्विस। ये वाली जगह, ये वाली स्पेस, ये स्पेस हो गई रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस जब बाहर आता है तब हम इसको बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, तो पिरामिड हैं, ये पिरामिड की तरह से हैं। ये पिरामिड के नीचे का पार्ट जो है वो कहलाता है माइनर कैलिक्स, ये सबका। और आपस में जब ये मिल जाते हैं, ऐसे 5 to 6 मेजर कैलिक्स होते हैं, तो ये 2, 3, 4 जैसे आपस में मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और जहाँ ओपन होते हैं वो हो गया रीनल पेल्विस। और सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो सारे नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर, यहाँ पर मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या है? इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यहाँ पर मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट है किडनी की, फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला हाँ, एक चीज़ और बतानी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यानी कॉर्टेक्स वाला रीजन जो इसके बीच बीच में जा रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी। और ये जो पिरामिड्स हैं इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स, ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और ये जो बीच का स्पेस है ये है कॉलम ऑफ बर्टनी, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन इस पिरामिड्स के यानी मेड्यूला के अंदर जा रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है वो है मेड्यूला, और आउटर वाला जो पार्ट था वो था कॉर्टेक्स। तो आपको समझ में आई स्ट्रक्चर कि बाहर वाला एरिया कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेड्यूला है, मेड्यूला में पिरामिड्स है जिनको हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स का रीजन जो मेड्यूला के बीच में जा रहा है वो कॉलम ऑफ बर्टनी है। इन पिरामिड्स का हर एक पिरामिड के नीचे, क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन है जो यूरिन बनाएगा वो यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ आएगा, यहाँ भरेगा। तो 2, 3, 4 ऐसे माइनर कैलिक्स आपस में मिलके मेजर कैलिक्स बना रहे हैं, और मेजर कैलिक्स ओपन हो रहा है रीनल पेल्विस में, और ये रीनल पेल्विस जब बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं यूरेटर, और ये यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन होगा। तो इसकी डायमेंशन भी हो गई 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ वाइज, और थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, कि एक जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ, जो रीनल आर्टरी है वो जब रीनल आर्टरी अंदर एंटर करती है तो इस तरह से उसकी ब्रांचेज हो जाती हैं यहाँ पर, ये ब्रांचेस, और हर एक नेफ्रॉन को उसको देना है तो और फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि सारे नेफ्रॉन को उसको ब्लड देना है, ब्लड सप्लाई करना है, तो और ब्रांचेस बन जाती हैं। इस तरह से सारी ब्रांचेज हो जाती हैं इसकी फर्दर, इस तरह से सारे उसको डिवाइड करने के लिए। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्टरियोल, क्योंकि रीनल आर्टरी आई उसके बाद ये इसकी ब्रांचेज हो गई, और उसके बाद फर्दर ये डिवाइड हो गई। ये ब्रांचेज जो हैं हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेंगी, ये कहलाती हैं आर्टेरियोल। तो ये जहाँ पर एंटर करेंगी इसके अंदर तब ये हो जाएंगी अफरेंट आर्टेरियोल, तब हम इनको बोल देंगे अफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि जो इनकमिंग है जब ये इसके अंदर एंटर करेंगी नेफ्रॉन के अंदर, तो ये आर्टरीज की ब्रांचेज हो जाती हैं हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करने के लिए। और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए यहाँ पर रीनल वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।